ये जो मैंने यहाँ पे पेंसिल से लिखा है ये एक हिरागाना का वर्ड है, और ये जो पेंसिल लिखा है ये एक काताकाना का वर्ड है। तो ये है, ये भी आ है, ये भी आ। लेकिन आपको यूज कहाँ पे करना है मैंने ऑलरेडी बता दिया है। अगर आपको जापानीज ओरिजिनेटेड कुछ भी स्क्रिप्ट लिखनी है तो आप इन वर्ड का यूज करके उस स्क्रिप्ट को लिखोगे। अगर आपको एक्सेप्ट जापानीज किसी भी स्क्रिप्ट को लाइक हिंदी, अपनी इंडियन भाषा को, जैसे कि मेरे लिखना है मेरा नाम गोपाल है एंड मैं जूनियर इंजीनियर हूँ, तो मेरे को अगर उसको लिखना है तो मैं हिरागाना में नहीं लिखूंगा, मैं उसको क्या लिखूंगा, काताकाना में लिखूंगा। सिंपल, हिरागाना में वो गलत हो जाएगा। तो डिफरेंट इतना ही है, जापानीज ओरिजिनेटेड हमें हिरागाना में लिखना है, एक्सेप्ट जापानीज जो भी स्क्रिप्ट होते हैं हमें काताकाना में लिखते हैं। तो ये जापानीज ओरिजिनेटेड आ है, ये ई है, ये ऊ है, ये ए है, ये ओ है। और ये काताकाना का ये आ है, ये ई है, ये ऊ है, ये ए है, ये ओ है। ओके, सेकेंड लाइन में ये हिरागाना का है, ये काताकाना का है। दोनों सेम है, आपको होगा कि दोनों सेम ही तो हैं इसमें, ये भी है, ये भी है। लेकिन हिरागाना का जो का है इस पर एक एक्स्ट्रा मार्क है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो ये का है, लेकिन काताकाना का सिंपल है ये। ओके, ये का, ये हिरागाना का, ये काताकाना का की, ये हिरागाना का की। हिरागाना के की में एक एक्स्ट्रा मार्क नीचे आ जाता है, काताकाना का की स्ट्रेट रहता है। ये काताकाना का कु, हिरागाना का कु, काताकाना का के, हिरागाना का के, काताकाना का को, हिरागाना का को। ठीक है, ऐसे ये एस। तो मैंने बोला ना कि साउंड कितने हैं, 5। आपको लिखने का तरीका तो मैंने बता दिया था, दोबारा से कुछ नहीं, आपको 5 साउंड याद करने हैं। आ, मतलब ए से आ साउंड बनता है, आई से ई, यू से ऊ, ए से ए, ओ से ओ। तो मन की आ, ई, ऊ, ए, ओ, ये साउंड को, और आपको ये इतने वर्ड बनाने हैं। ए साउंड मिलाओगे तो आ बनेगा, ए साउंड में आई मिलाओगे तो ई बनेगा, ए साउंड में यू मिलाओगे तो ऊ बनेगा, ए साउंड में ए मिलाओगे ए बनेगा, ए साउंड में ओ मिलाओगे तो ओ बनेगा। ठीक है, ऐसे ही के साउंड में ए मिलाओगे तो का, आई, की, यू, कू, ई, के में ई के में ओ को, एस में ए सा, एस में आई सी, एस में यू सू, एस में ए से, एस में ओ सो। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल हिरागाना में भी थे, काताकाना में भी है। ये होगा ता ची, ये भी है एक्सेप्शनल। हा ही, ये भी एक एक्सेप्शनल है। ठीक है, तो मैंने इन पर मारू कर दिया, तो मैंने बता दिया। अब हम ये काताकाना का सा है, ये हिरागाना का सा, ये काताकाना का सी है, ये हिरागाना का सी है, ये काताकाना का सू है, ये हिरागाना का सू है, ये काताकाना का से है, ये हिरागाना का से है, ये काताकाना का सू है, ये हिरागाना का सू है, ये काताकाना का ता है, ये हिरागाना का ता है। लेकिन ता में अगर हम आई मिलाएंगे तो क्या बनेगा, एज पर रूल ती बनना चाहिए था, लेकिन आपको ये याद करना पड़ेगा, यू हैव टू रीड इट। ये एक एक्सेप्शनल है एंड ऑल्सो दिस, ये और ये दोनों एक्सेप्शनल हैं, और एक ये भी है। ता में आई मिलाएंगे तो ती बनेगा, लेकिन ये ती न बन के ची बनता है, ची, CHI। ठीक है, ची बनता है। और ये ता में यू मिला के तू नहीं बनता, ये सू बनता है, TSU। ठीक है, इनको याद करना आप लोग, ये याद करने की चीजें हैं। ता में अगर हम आई मिलाएंगे तो ती न बन के ची बनता है, ता में अगर हम यू मिलाएंगे तो चू न बन के सू बनता है। ठीक है, ये हिरागाना का ते है, ये काताकाना का ते है, ये हिरागाना का ते है, ये काताकाना का तो है, ये हिरागाना का तो है। ऐसे ही ये काताकाना का ना है, ये हिरागाना का ना है। ना कैसे बना, एन में ए मिलाया ना। ये काताकाना का नी है, ये हिरागाना का नी है। ये काताकाना का नो है, नू है,
ये हीरागाना का नू है। ये काताकाना का ने है, ये हीरागाना का ने है। ये काताकाना का नो है, ये हीरागाना का नो है। सिंपल। नो वाली लाइन पे कोई एक्सेप्शनल नहीं है। एक तो वाली लाइन पे एक्सेप्शनल है, याद कर लो। एक हो एच वाली लाइन पे एक्सेप्शनल है, वो मैं बताऊंगा। ये काताकाना का हा है, ये हीरागाना का है। ये काताकाना का ही है, ये वाला, ये हीरागाना का ही है। अब देखो, एच में अगर हम यू मिलाएंगे तो क्या बनना चाहिए? हु बनना चाहिए, एच यू हु बनना चाहिए। बट ये भी एक एक्सेप्शनल है, इसको याद करना। ये हु न बन के फू बनता है, एफ यू। एच यू न बन के एफ यू बनता है, एफ यू। ठीक है, तो ये हीरागाना का फू है, ये काताकाना का फू है। ये हीरागाना का हे है, ये काताकाना का हे है, ये हीरागाना का हे है। ये काताकाना का हो है, ये हीरागाना का ओ है। ठीक है, अब हम मूव करेंगे एम वाले में। अब कोई एक्सेप्शनल नहीं मिलेंगे आपको। ये काताकाना का माँ है, ये हीरागाना का माँ है। ये काताकाना का मी है, ये हीरागाना का मी है। ये काताकाना का मुँह है, ये हीरागाना का मुँह है। ये काताकाना का मे है, ये हीरागाना का मे है। ये काताकाना का मो है, ये हीरागाना का मुँह है। एक बार और बताता हूँ। जैसे कि मेरे को लिखना है जापानीज में, मैं जापानीज ओरिजिनेटेड स्क्रिप्ट लिखना चाहता हूँ, उस पर मैं मेरा लिखना चाहता हूँ, मेरा। तो मैं क्या यूज करूंगा बताओ? मैं काताकाना वर्ड यूज करूंगा। तो मे ढूंढो इसमें। ये माँ है, इसमें ई, मे ये है, तो मे रा। रो कौन सा है हमारा? आर। ये आर है, ए मिलाओ, रा ये। तो मैं एक मे और रा ऐसा लिखूंगा। लेकिन अगर मैं ये मेरा हीरागाना स्क्रिप्ट में है, ठीक है, मेरे को हिंदी स्क्रिप्ट लिखने में, हिंदी स्क्रिप्ट में मेरा लिखना है, तो मैं इसको ना लिख के कैसे लिखूंगा? मैं हीरागाना का मे उठाऊंगा। तो हीरागाना का मे कौन सा है? ये है, ये मे और रा, ये रा। ठीक है दोनों मेरा ही, लेकिन डिफरेंट क्या हो गया? ये हीरागाना का हो गया, ये काताकाना का हो गया। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि डिफरेंट क्या है काताकाना और हीरागाना में। अब मैं मूव करता हूँ वाई वाली लाइन पर। ठीक है, तो वाई में अगर हम ए मिलाएंगे तो क्या होगा? या। तो ये काताकाना का या है, ये हीरागाना का या है। ओके, अब मेरे को आपको एक चीज कंफर्म करवानी है। अगर हम वाई में आई मिलाते हैं तो ये क्या साउंड करता है? ई साउंड करता है ना। तो ई तो हमारा ऑलरेडी है, तो हमारा वाई में केवल वाई वाले कॉलम में 5 साउंड से वर्ड तो बनते हैं, 5 ही बनते हैं, लेकिन हम लिखते 3 ही हैं, क्योंकि एक या लिखते हैं, एक यू लिखते हैं, एक यो लिखते हैं। बिकॉज ई और ए, वाई में अगर हम आई साउंड मिलाएंगे तो ई जो ऑलरेडी हमारा आ वाले कॉलम में आ जाता है, और वाई में अगर हम ई मिलाएंगे तो ए भी हमारा इस वाले में आ जाता है। तो हम इसमें कौन सा लिखते हैं? केवल या, ये काताकाना का यू, ये हीरागाना का यू, ये काताकाना का यू और ये हीरागाना का यू। आई होप आप समझ गए होंगे। अब ये है जो रो, आर वाली। आर में ए मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? रा। ये हीरागाना का रा नहीं, ये हीरागाना का रा है, ये काताकाना का रा है। ये हीरागाना का री है, ये काताकाना का री है। ये हीरागाना का रू है, ये काताकाना का रू है। ये हीरागाना का रे है, ये काताकाना का रे है। ये हीरागाना का रो है, ये काताकाना का रो है। ठीक है, अब हम आ गए वा लाइन में। जैसा हमने पिछली लाइन पे देखा, कौन सी? या वाली लाइन पे। इस पे भी मैं एक स्टार बनाता हूँ और एक इस पे स्टार बनाता हूँ। ये जो 2 लाइन है, इस पे हम केवल 3 वर्ड लिखते हैं, इस पे हम केवल 2 वर्ड लिखते हैं। बिकॉज रीजन ये है, वो में अगर हम ए मिलाएंगे तो वाह आएगा। वाह हमारा ये है, हीरागाना का ये वाह है, ये काताकाना का वाह है। लेकिन डब्लू में हम अगर आई मिलाएंगे तो क्या होगा? वी। कौन सा साउंड आता है? वी। तो वी इज ए सिमिलर टू ई। सो हम वी को न लेके इस पे यही वाला ई उठाते हैं, और अगर डब्लू में हम यू मिलाते हैं तो यू ही तो होता है, यू साउंड आएगा, तो यू ऑलरेडी लिखा पड़ा है। और डब्लू में ए मिलाते हैं तो ए,
तो ए भी हमारा ऑलरेडी लिखा पड़ा है। तो हम डब्लू वाले में भी यानी कि वो वाले लाइन पे भी एक वा लिखते हैं, एक वो लिखते हैं। ओके, तो इतना समझ में आ गया होगा। और ये नो वाली लाइन है। तो ये बेसिक डिफरेंट था हीरागाना और काताकाना के बारे में। मेरे को उम्मीद है आप लोग को ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया है यू कैन कमेंट, आप कमेंट करो, मैं उसको इमीडिएट कमेंट में ही सॉल्व करूँगा। आपको ऐसे ही वीडियो देखने के लिए जापानीज टू हिंदी विद गोपाल को सब्सक्राइब करना होगा एंड अपने जापानीज जितने भी लैंग्वेज को जो स्टूडेंट हैं उनके साथ शेयर करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच को हम जापानीज में कहते हैं आरिगोतो गोजाइमास्ता, सायोनारा।